नमस्कार दोस्तों, मॉडर्न हिस्ट्री पीवाईक्यू की सीरीज में मैं प्रशांत आप सबका स्वागत करता हूं। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आधुनिक भारत में प्रेस का विकास। इस टॉपिक से पिछले वर्षों में विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को। इस टॉपिक का ये मेरा दूसरा लेक्चर है। इस टॉपिक का पहला लेक्चर ऑलरेडी इस चैनल पे अपलोड किया जा चुका है, जिसे अभी तक अगर आपने ना देखा हो तो आप इस चैनल पे चले जाइए। वहां पर आपको मॉडर्न हिस्ट्री पीवाईक्यू इस नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी। उस प्लेलिस्ट में सीरीज के सभी लेक्चर्स आपको एक क्रम से देखने को मिल जाएंगे। तो वहां जाकर के आप इस सीरीज के सभी लेक्चर्स को एक क्रम से देख सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ इस लेक्चर को प्रारंभ करते हैं। तो अभी तक कुल 30 प्रश्नों को हमने डिस्कस कर लिया है। अब उससे आगे बढ़ेंगे। आपको प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। मेरे साथ इन प्रश्नों को पढ़ते हुए अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखते हुए आप सभी आगे बढ़ेंगे, ऐसी आप सभी से मैं उम्मीद करता हूं। तो चलिए पहले प्रश्न को हम लोग पढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 में क्या है? समाचार पत्र का नाम है। और सूची 2 में लिखा है कि वो समाचार पत्र किस भाषा में प्रकाशित होता था। तो भारत मित्र, राष्ट्र मित्र, मत, प्रजामित्र, नायक, और दूसरी तरफ बंगाली, गुजराती, हिंदी, मराठी। 2 बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है, यूपी पीसीएस प्री 2012 में, और उसके बाद यूपी आरओ एआरओ मेंस 2013 में ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, अब देखिए इसमें से ये जो प्रजामित्र है, जो कलकत्ता से निकलता था 1878 में, जिसका प्रारंभ हुआ, और हिंदी का ये काफी नामी न्यूज़पेपर रहा, जिसने काफी सुर्खियां बटोरने का काम किया। तो भारत मित्र हिंदी, अगर ये आपको पता है कि भारत मित्र जो समाचार पत्र है ये हिंदी में छपता था, तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि ए का 3 यानी कि आपका उत्तर आपको मिल गया है सी। उसी तरीके से हम आगे ट्राई करें। इस तरह से ऑप्शन ही एग्जामिनर ने सेट किया है कि अगर किसी भी एक समाचार पत्र की भाषा का आपको ज्ञान हो तो आप इस प्रश्न को क्रैक कर लेंगे। ऐसे प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, अब इसमें अगर हम देखें राष्ट्रमत, तो ये मराठी। ठीक है, तो बी का 4 हमें कहां दिख रहा है? केवल और केवल सी में दिख रहा है। तो बी का 4 भी आपको पता है, यानी राष्ट्रमत ये मराठी भाषा में छपता था, तब भी आप इस प्रश्न को क्रैक कर लेंगे। और अगर प्रजामित्र गुजराती आपको पता हो, यानी सी का 2, तो देखिए सी का 2 कहीं नहीं है, केवल सी में है, तो ऐसे में तब भी आप इस प्रश्न को क्रैक कर सकते थे। और फाइनली नायक बंगाली। ठीक है, तो डी का 1। तो हमारा उत्तर क्या है? 31 का हमारा उत्तर है सी। तो इस तरह के भी प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं, जिसमें केवल एक ऑप्शन आपको पता होगा, तब भी उस प्रश्न को आप क्रैक कर लेंगे। इसलिए इस तरह के प्रश्नों में जो मैचिंग वाले प्रश्न होते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करने वाला प्रश्न होता है, इसमें बहुत घबराने की जरूरत नहीं होती है। ध्यान से प्रश्न को पढ़ने और समझने की जरूरत होती है। अगर ये आप कर लेते हैं तो आप इस प्रश्न को क्रैक कर लेते हैं। तो सी हमारा उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न, फिर से सूची 1 का दूसरी सूची से मिलान करना है। तो अब समाचार पत्र है और दूसरी तरफ समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे, उनके बारे में हमें बताना है। ठीक है, तो दैनिक आज, शिव प्रसाद गुप्त। ठीक है, ये काफी फेमस नाम। ए का 4 हमें कहां दिख रहा है? बी में दिख रहा है और ए में दिख रहा है, यानी सी और डी हमारा उत्तर नहीं होगा। तो केवल एक तथ्य से हमने 2 ऑप्शन को हटा दिया। ठीक है, अब दूसरे नंबर पे दिखे तो द लीडर, ये मदन मोहन मालवीय। ठीक है, तो बी का 3 हमें कहां दिख रहा है? बी का 3 हमें सी में भी दिख रहा है और ए में भी दिख रहा है। तो हमें पहले से ही पता है कि सी और डी हमारा उत्तर होने वाला नहीं है। तो ऐसे में हमारा उत्तर क्या होगा? हमारा उत्तर होगा ए का 4 यानी दैनिक आज शिव प्रसाद गुप्त, बी का 3 द लीडर मदन मोहन मालवीय, और सी का 2 यानी द नेशनल हेराल्ड जवाहरलाल नेहरू, यानी सी का 2, और द पायनियर जॉर्ज एलन। ठीक है, तो डी का 1। तो हमारा 32 का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। ठीक है, इस तरीके से दिमाग लगा करके हम प्रश्नों को क्रैक कर सकते हैं। अगला प्रश्न, कानपुर से प्रकाशित किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिचौलिया आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बना दिया?
ए केसरी, बी प्रताप, सी मराठा और डी मंजूषा। ये RSRTS प्री 1996 का प्रश्न। देखिए, बिजौलिया आंदोलन भारतीय इतिहास में काफी प्रसिद्ध आंदोलन है। बिजौलिया एक परगना था, एक क्षेत्र था मेवाड़ रियासत का, उदयपुर की रियासत का एक क्षेत्र था बिजौलिया। उसमें एक बहुत तगड़ा आंदोलन 1913 में प्रारंभ हुआ, जिसको लीड किया साधु सीताराम ने। और उसके बाद साधु सीताराम के बाद 1915 के आसपास इसकी कमान आई विजय सिंह पथिक के हाथों में। विजय सिंह पथिक ने ये जो अखबार था, जो कानपुर से प्रकाशित होता था और जिसके संस्थापक गणेश शंकर विद्यार्थी थे, इस अखबार के माध्यम से यानी प्रताप के माध्यम से उन्होंने बिचौलिया आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बना दिया। तो अखबार का नाम है प्रताप और यह प्रकाशित होता था कानपुर से। विजय सिंह पथिक थे जो बिचौलिया आंदोलन को लीड कर रहे थे सेकेंड फेज में, और गणेश शंकर विद्यार्थी का ये अखबार था प्रताप। तो 33 का हमारा उत्तर है बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरिजन के प्रारंभकर्ता थे ए तिलक, बी गोखले, सी गांधी जी और डी नौरोजी। तो हरिजन एक समाचार पत्र था, इसके प्रारंभकर्ता थे महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी ने जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ पूना पैक्ट किया, उसके बाद महात्मा गांधी ने खुद को हरिजन के उत्थान के लिए झोंका और एक हरिजन यात्रा भी उन्होंने निकालने का काम किया। हरिजन सेवक संघ का भी निर्माण किया और 3 क्रमशः पत्रिकाएं, एक तो हरिजन जो कि हिंदी में था, एक हरिजन बंधु जो कि गुजराती भाषा में छपता था, और एक हरिजन सेवक जो हिंदी में छपता था। तो हरिजन इंग्लिश में, हरिजन बंधु गुजराती में, हरिजन सेवक हिंदी में। ठीक है, तो इसका उन्होंने प्रारंभ किया फरवरी 1933 से। अगला, गांधी जी द्वारा शुरू किया गया एक साप्ताहिक पत्र हरिजन का प्रथम अंक 11 फरवरी 1933 को निम्न शहरों में से कहां से प्रकाशित किया गया? ए बंबई, बी अहमदाबाद, सी पूना और डी नासिक। तो गांधी जी द्वारा शुरू किया गया एक साप्ताहिक पत्र हरिजन का प्रथम अंक जो 11 फरवरी 1933 को प्रकाशित हुआ, वो हुआ पूना। उस समय महात्मा गांधी यरवदा जेल पूना में बंद थे, उस समय यह प्रकाशित हुआ पुणे से। ठीक है, तो सी हमारा उत्तर है। अगला, मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत किसने प्रारंभ किया था? ए बाल गंगाधर तिलक ने, बी आर अंबेडकर ने, सी BD सावरकर ने और डी गोपाल कृष्ण गोखले ने। तो मराठी पाक्षिक जो कि बंबई से प्रकाशित हुआ, उसे प्रारंभ करने का काम BR अंबेडकर ने किया था। तो BR अंबेडकर ने 3 अप्रैल 1927 को मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत का प्रकाशन बंबई से किया। ठीक है, बी हमारा उत्तर है। अगला, बहिष्कृत भारत पत्रिका से संबंधित थे। तो बहिष्कृत भारत पत्रिका से कौन संबंधित थे? सेम वही प्रश्न है, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज हो गया। आत्माराम पांडुरंग, ज्योतिबा फुले, बाल गंगाधर तिलक। तो निश्चित रूप से BR अंबेडकर बहिष्कृत भारत पत्रिका से संबंधित थे। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक जर्नल अबुल कलाम आजाद द्वारा प्रकाशित है? ए अल हिलाल, बी कामरेड, सी द इंडियन सोशोलॉजिस्ट, डी जमींदार। IS प्री 2008 और उससे पहले उत्तराखंड UDA LDA प्री 2007 में पूछा गया ये प्रश्न है। इसीलिए मैं बार बार ये कहता हूं कि देखिए, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उनके रिपीट होने की संभावना रहती ही रहती है, क्योंकि नया प्रश्न बनाना एक कठिन काम है। और ऐसे दौर में जबकि नया प्रश्न बनाने में पता चल रहा है कि गलतियां निकल जा रही हैं, ठीक है, ऑप्शन सेट करने में गलती, तो कोई भी ये लोड लेना नहीं चाहेगा कि वो नया प्रश्न बनाए। तो इधर उधर से उठा करके प्रश्न बनाने का काम होता है। हालांकि पहले से अब कम हो गया है, अब ज्यादातर नए प्रश्न देखने को मिलेंगे, लेकिन एक सर्टेन अमाउंट ऐसा रहेगा जहां कि आपको पुराने प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो 20 से 25% प्रश्न तो पुराने आपको देखने को मिलेगा ही, किसी भी सब्जेक्ट में हो। इसलिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से देख लेना, समझ लेना लाभकारी होता है। इसी के लिए हम लोग ये सीरीज देख रहे हैं। ठीक है, तो देखिए, अबुल कलाम आजाद ने
अल हिलाल का प्रकाशन किया 1912 में, और ये 1914 में जाते जाते बंद भी हो गया। तो 1912 में अल हिलाल अबुल कलाम आजाद द्वारा प्रकाशित था। अगला, वर्ष 1920 में लाहौर से लाला लाजपत राय द्वारा उर्दू का कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था? लाला लाजपत राय से प्रश्न है। ए वंदे मातरम, बी पीपुल, सी ट्रिब्यून और डी वीर अर्जुन। यूपी लोअर सबऑर्डिनेट प्री 2008 का प्रश्न है। तो देखिए, वर्ष 1920 में लाहौर से लाला लाजपत राय द्वारा उर्दू दैनिक जिसका नाम था वंदे मातरम, इसको प्रारंभ किया गया, और एक अंग्रेजी साप्ताहिक का भी प्रारंभ किया गया जिसका नाम था पीपल। ठीक है, तो एक तो उर्दू दैनिक जिसका नाम था वंदे मातरम, और एक इंग्लिश वीकली जिसका नाम था दी पीपुल। ठीक है, तो ये हमारा उत्तर है वंदे मातरम। अब फिर से सूची का प्रश्न आ गया। सूची 1 को सूची 2 से हमें सुमेलित करना है। एक तरफ समाचार पत्र और दूसरी तरफ संपादक। तो हिंदू, सुधारक, वॉइस ऑफ इंडिया और बंगाली। देखिए, तो जो न्यूज़पेपर हम जानते हैं द हिंदू, काफी प्रसिद्ध, जी सुब्रमण्यम अय्यर संपादक इसके। ए का 3, और ए का 3 हमें कहां दिख रहा है? ये देखिए डी में दिख रहा है। यानी हमने केवल और केवल एक तथ्य की जानकारी होने के बाद भी इस प्रश्न को क्रैक कर लिया है। ठीक है, तो हिंदू जी सुब्रमण्यम अय्यर अगर हमें पता है तो डी हमारा उत्तर है। और उसके बाद सुधारक जी के गोखले, बंगाली एसएन बनर्जी, वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी। ठीक है, तो ए का 3, बी का 2, सी वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी, सी का 1, और डी बंगाली एसएन बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, यानी डी का 4। तो डी हमारा उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। फिर से सूची का प्रश्न आ गया। यूपी पीसीएस मेंस 2017 में पूछा गया। एक तरफ समाचार पत्र, दूसरी तरफ संपादक। काल, बंगाली, सुधारक, सोम प्रकाश, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, द्वारकानाथ विद्याभूषण, शिवराम महादेव परांजपे। तो हमें जो सबसे आसानी से पता है उसी से शुरू करते हैं। तो देखिए, बंगाली, ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी इसके संपादक थे। तो बी का 1, बी का 1 में देखिए चारों में दिख रहा है। इसका मतलब एग्जामिनर पता है कि बंगाली सुरेंद्रनाथ बनर्जी सब लोग जानते हैं। इसके बाद सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले। सी का 2, सी का 2 हमें कहां दिख रहा है? देखिए, सी का 2 हमें ए में भी दिख रहा है और सी का 2 हमें डी में भी दिख रहा है। अभी भी हमें उत्तर नहीं मिला है, लेकिन इतना हिंट हमें मिल गया है कि बी और सी उत्तर हमारे नहीं होंगे। ए और डी में से कोई हमारा एक उत्तर हो सकता है। ठीक है, उसके बाद सोम प्रकाश, ये द्वारकानाथ विद्याभूषण, और काल शिवराम महादेव परांजपे। ठीक है, तो ए का 4, बी का 1 बंगाली सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सी का 2 सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले, और डी का 3 सोम प्रकाश द्वारकानाथ विद्याभूषण। तो यही ए हमारा उत्तर है। ठीक है, तो 41 का उत्तर ए। आगे बढ़ते हैं। फिर से सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 में समाचार पत्र और सूची 2 में प्रारंभ करने वाले व्यक्ति। तो इससे अभी तक क्या लर्निंग आपको मिली कि जितने महत्वपूर्ण समाचार पत्र थे जो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान प्रारंभ हुए, उनके संपादक के नाम, उनके संस्थापक, वो समाचार पत्र किस भाषा में निकलता था, वो समाचार पत्र मासिक था, साप्ताहिक था, पाक्षिक था या डेली था, दैनिक था, ये सबको हमें याद करके रखना पड़ेगा, क्योंकि वो सीधे सीधे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अभी तक हम देख ही रहे हैं। ठीक है, तो बॉम्बे क्रॉनिकल, कॉमनवेल्थ, लीडर, सर्चलाइट, और सूची 2 प्रारंभ करने वाला व्यक्ति एनी बेसेंट, मदन मोहन मालवीय, फिरोज शाह मेहता, सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है,
तो बॉम्बे क्रॉनिकल हम जानते हैं फिरोज शाह मेहता से जुड़ा हुआ है, यानी ए का 3। और ए का 3 हमें कहां दिख रहा है, देखिए सी में दिख रहा है। केवल एक तथ्य से हमें उत्तर मिल गया। पहले ऐसा होता था, जो पहले के प्रश्न थे उसमें आपको एक ऑप्शन आता है तब भी आप उत्तर निकाल लेते थे। हालांकि अब ऐसा है कि 2 ऑप्शन आपको आने ही चाहिए इस तरह के प्रश्न, लेकिन अभी भी 1-2 प्रश्न आपको दिख सकते हैं जिसमें केवल एक ऑप्शन आपको पता है, तब भी आप प्रश्न को क्रैक कर लेंगे। तो बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया एनी बेसेंट, ठीक है। तो बी का 1 हमें यहां दिख रहा है। उसके बाद लीडर मदन मोहन मालवीय और सर्चलाइट सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। तो बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता यानी ए का 3, बी का 1, सी का 2 और डी का 4, ठीक है। तो सी हमारा उत्तर है, 42 का उत्तर सी। फिर से सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए। फिर से सेम प्रश्न आ गया। तो एक तरफ समाचार पत्र, दूसरे तरफ प्रारंभ करने वाला प्रकाशक। लीडर बॉम्बे क्रॉनिकल, इंडिपेंडेंट, जस्टिस। देखिए लगभग थोड़ा सा ऊपर नीचे ऑप्शन करके प्रश्न वही है, ठीक है। तो लीडर मदन मोहन मालवीय, बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता, इंडिपेंडेंट ये पत्र मोतीलाल नेहरू ने निकाला था और जस्टिस TM नायर, ठीक है। तो ऐसे में ए का 1, बी का 2, सी का 4 और डी का 3 यानी ए हमारा उत्तर है, ठीक है। अगला सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। फिर से सूची 1 में नाम है अबुल कलाम आजाद, फिरोज शाह मेहता, एनी बेसेंट, महात्मा गांधी। सूची 2 में बॉम्बे क्रॉनिकल, अल हिलाल, यंग इंडिया, न्यू इंडिया। तो अबुल कलाम आजाद, अल हिलाल 2, फिरोज शाह मेहता, बॉम्बे क्रॉनिकल, बी का 1, एनी बेसेंट, न्यू इंडिया और महात्मा गांधी, यंग इंडिया। तो ए का 2, बी का 1, सी का 4, एनी बेसेंट, न्यू इंडिया और डी का 3, यंग इंडिया। यानी 44 का जो हमारा उत्तर होगा वो होगा ए, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे मैचिंग वाले प्रश्न थे। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? समाचार पत्र संस्थापक, यूपी बीओ प्री 2019 का प्रश्न, यानी बेहद लेटेस्ट प्रश्न। अल हिलाल मौलाना अबुल कलाम आजाद, न्यू इंडिया एनी बेसेंट, तहजीब उल अखलाक मोहम्मद अली जिन्ना, संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय। तो अल हिलाल मौलाना अबुल कलाम आजाद सुमेलित है, न्यू इंडिया एनी बेसेंट सुमेलित है, संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय सुमेलित है। तहजीब उल अखलाक मोहम्मद अली जिन्ना की रचना नहीं है, बल्कि ये सर सैयद अहमद खान की रचना है। यानी 45 का जो हमारा उत्तर होगा वो होगा सी। अगला, नीचे स्वाधीनता संग्रामियों तथा उनके द्वारा प्रारंभ समाचार पत्रों के नाम दिए जा रहे हैं, इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है? मौलाना आजाद अल हिलाल, लोकमान्य तिलक केसरी, जवाहरलाल नेहरू नेशनल हेराल्ड और महात्मा गांधी द पायनियर। तो देखिए मौलाना आजाद अल हिलाल ये सही सुमेलित है, लोकमान्य तिलक केसरी ये भी सही सुमेलित है, जवाहरलाल नेहरू नेशनल हेराल्ड ये भी सही सुमेलित है, लेकिन महात्मा गांधी द पायनियर ये सही सुमेलित नहीं है। पायनियर के प्रारंभकर्ता जॉर्ज एलेन थे, तो ये द पायनियर महात्मा गांधी ये सही सुमेलित नहीं है। अगला, निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र पत्रिका से महात्मा गांधी संबंधित नहीं थे? यूपीपीसीएस मेंस 2017। तो पहला ऑप्शन इंडियन ओपिनियन, बी यंग इंडिया, सी नवजीवन और डी युगांतर। तो देखिए इंडियन ओपिनियन का प्रारंभ तो महात्मा गांधी ने ही किया था। यंग इंडिया बहुत चर्चित हुआ राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान, इसमें महात्मा गांधी लेख लिखते थे, और असहयोग आंदोलन के दौरान जो महात्मा गांधी के ऊपर मुकदमा चलाया गया उन्हें गिरफ्तार करने के बाद, उस मुकदमे का आधार भी यंग इंडिया में उनके लिखे हुए 2 लेख ही थे। द ग्रेट ट्रायल के नाम से असहयोग आंदोलन वाले लेक्चर में जो पीडीएफ दी गई है उसमें द ग्रेट ट्रायल के नाम से हमने पूरा उस मुकदमे के डिस्क्रिप्शन को लिखा हुआ है, जिसमें कि असहयोग आंदोलन के बाद जब पूरे देश में निराशा का वातावरण था, तब महात्मा गांधी ने जो वक्तव्य
अदालत में दिया था और जिस निडरता का परिचय उन्होंने ब्रिटिश अदालत में दिया था, उसने उन्हें फिर से एक बार नायक के रूप में स्थापित करने का काम किया। एक हारी हुई बाजी फिर से उस कोर्ट रूम में जीत करके महात्मा गांधी आए। बहुत रोचक उनका वक्तव्य है, पढ़ने लायक है। आप लोगों के पास पीडीएफ का एक्सेस होगा तो आप जरूर पढ़िएगा, द ग्रेट ट्रायल। तो यंग इंडिया में लिखे लेख से ही ग्रेट ट्रायल हुआ। उसके अलावा नवजीवन और आप जानते हैं हरिजन, ये महात्मा गांधी इससे संबंधित थे। ये जो युगांतर है ये बंगाल में प्रारंभ हुआ और ये क्रांतिकारी समाचार पत्र था जिसके प्रारंभकर्ता भूपेंद्र नाथ दत्त और वारिंद्र कुमार घोष को माना जाता है। तो ये डी नहीं है, बाकी ए बी सी सब महात्मा गांधी से संबंधित है। अगला, निम्नलिखित में से किसने कौमी आवाज पत्र का प्रारंभ किया था? कौमी आवाज, मौलाना अबुल कलाम आजाद, बी जवाहरलाल नेहरू, सी शौकत अली और डी खली कुज्मान। यूपी पीसीएस मेंस 2013 का प्रश्न है। देखिए, कौमी आवाज ये समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था लखनऊ से 1945 में जवाहरलाल नेहरू और रफी अहमद किदवई के द्वारा। तो 48 का जो हमारा उत्तर है वो है बी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यह पूछा जा रहा है। नवजीवन एम के गांधी सही सुमेलित है। स्वराज्य टी प्रकाशम सही सुमेलित है। प्रभात एनसी केलकर सही सुमेलित है। कौमी आवाज अबुल कलाम आजाद, असल में यह सही सुमेलित नहीं है। कौमी आवाज जवाहरलाल नेहरू और रफी अहमद किदवई। ठीक है, तो डी हमारा उत्तर है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? महात्मा गांधी, मूक नायक, बाल गंगाधर तिलक, यंग इंडिया, एनी बेसेंट, कॉमनवेल्थ, बी आर अंबेडकर, केसरी। तो देखिए, इसमें से एनी बेसेंट, कॉमनवेल्थ यही सही सुमेलित है। तो महात्मा गांधी मूक नायक नहीं बल्कि बी आर अंबेडकर, और मूक नायक बाल गंगाधर तिलक यंग इंडिया नहीं बल्कि केसरी। ठीक है, बी आर अंबेडकर मूक नायक, महात्मा गांधी मूक नायक नहीं बल्कि यंग इंडिया। ठीक है, और बाल गंगाधर तिलक यंग इंडिया नहीं केसरी। ठीक है, तो कुल मिला के इसमें केवल और केवल जो सही सुमेलित है वो सी एनी बेसेंट कॉमनवेल्थ यही सही इसमें सुमेलित है। तो सी हमारा उत्तर होगा। अगला, फिर से सूची का प्रश्न आ चुका है, चलिए देखते हैं। सूची 1 और सूची 2, तो एक तरफ समाचार पत्र और दूसरी तरफ संस्थापक। समाचार दर्पण, मिरात उल अखबार, केसरी, यंग इंडिया। ठीक है, तो मिरात उल अखबार का प्रारंभ राजा राम मोहन राय ने किया, यानी बी का 1। बी का 1 हमें दो जगह दिख रहा है, डी में दिख रहा है, ए में दिख रहा है, यानी बी और सी उत्तर नहीं होगा। ऐसा जरूरी नहीं कि सब ऑप्शन आपको आता हो, जो अच्छे से आता हो उसी से हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, केसरी बीजी तिलक, सी का 2। तो सी का 2 हमें कहां दिख रहा है? बी में भी दिख रहा है और डी में भी दिख रहा है। ठीक है, तो बी और सी तो उत्तर होगा नहीं, तो डी, इसी को हम मान के चल रहे हैं। फिर यंग इंडिया, महात्मा गांधी, डी का 3। डी का 3 हमें कहां दिख रहा है? ए में भी दिख रहा है, डी में भी दिख रहा है। तो समाचार दर्पण जेसी मार्समैन, ए का 4। तो ए का 4, मिरात उल अखबार राजा राम मोहन राय, बी का 1, केसरी बीजी तिलक, सी का 2, और यंग इंडिया महात्मा गांधी यानी कि डी का 3। तो 51 का जो हमारा उत्तर होगा वो होगा डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? बी आर अंबेडकर, इंडिपेंडेंट, बाल गंगाधर तिलक, केसरी, एनी बेसेंट, न्यू इंडिया, दादा भाई नौरोजी, राष्ट्र गुफ्तार। तो निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है, यह प्रश्न है। तो बी आर अंबेडकर इंडिपेंडेंट से नहीं जुड़े थे बल्कि इससे जुड़े थे मोतीलाल नेहरू, वो उनका पत्र था। तो 52 का उत्तर हमारा है ए। अगला, नीचे दिए गए विकल्पों में से राष्ट्रवादी समाचार पत्रों द हिंदू, केसरी, बंगाली, हिंदुस्तानी, सुधारक के संपादकों के नामों का सही संयोजन ज्ञात कीजिए। अब आप सोचिए,
एक लाइन से 1 2 3 4 5 संपादकों के नाम पूछे जा रहे हैं समाचार पत्र के एक ही प्रश्न में। देखिए किस तरह का प्रश्न बनाया गया, 2018 में पूछा गया है। ठीक है, प्रश्नों का लेवल बढ़ रहा है। तो देखिए, द हिंदू समाचार पत्र के संपादक जी सुब्रमण्यम अय्यर, केसरी के संपादक बाल गंगाधर तिलक, बंगाली के सुरेंद्रनाथ बनर्जी, हिंदुस्तानी के गंगा प्रसाद वर्मा और सुधारक के संपादक गोपाल कृष्ण गोखले। तो यह डी हमारा उत्तर है। देखो किस तरह से प्रश्न बनाए जा सकते हैं। यह कठिन प्रश्न था, हालांकि जो नाम पूछे गए थे वो इन जनरल थे। कंफ्यूजन हिंदुस्तानी इस पर हो सकता था। अगला, निम्न में से कौन सुमेलित क्रम में है? एनी बेसेंट यंग इंडिया, महात्मा गांधी न्यू इंडिया, बीजी तिलक केसरी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी मराठा। तो देखिए, एनी बेसेंट न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ, तो ये सही सुमेलित नहीं है। महात्मा गांधी न्यू इंडिया नहीं बल्कि यंग इंडिया, बीजी तिलक केसरी और मराठा, सुरेंद्रनाथ बनर्जी बंगाली। ठीक है, तो कौन सुमेलित क्रम में है? तो बीजी तिलक केसरी यही सही सुमेलित है, क्योंकि एनी बेसेंट यंग इंडिया नहीं, महात्मा गांधी न्यू इंडिया नहीं बल्कि यंग इंडिया, सुरेंद्रनाथ बनर्जी मराठा नहीं बल्कि बंगाली। ठीक है, तो सी हमारा उत्तर है। 54 का उत्तर सी। निम्नलिखित में से एनी बेसेंट द्वारा निकाले जाने वाले 2 अखबार कौन से थे? कॉमनवेल्थ, न्यू इंडिया, न्यू हिंदू, दी आर्यंस। तो देखिए, एनी बेसेंट द्वारा निकाला गया 2 अखबार, एक कॉमनवेल्थ और एक न्यू इंडिया। तो 1 और 2 यानी ए हमारा उत्तर है। तो 55 का जो हमारा उत्तर है वो है ए। ठीक है, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। अगला, कॉमनवेल्थ पत्र किससे जुड़ा है? बीजी तिलक से, एनी बेसेंट से, जीके गोखले से। तो निश्चित रूप से कॉमनवेल्थ पत्र जुड़ा हुआ है एनी बेसेंट से। 56 का जो हमारा उत्तर है वो है बी। सही जोड़े बनाइए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। विपिन चंद्रपाल, अरविंद घोष, ब्रह्म बांधव उपाध्याय, मोहम्मद अली, न्यू इंडिया, कामरेड, वंदे मातरम, संध्या। तो देखिए, विपिन चंद्र पाल ने भी एक न्यू इंडिया को प्रारंभ किया था, विपिंद्र चंद्र पाल। उसके बाद अरविंद घोष जुड़े हुए थे वंदे मातरम से संपादक के रूप में। ब्रह्म माधव उपाध्याय इन्होंने संध्या का प्रारंभ किया और मोहम्मद अली इन्होंने कामरेड का प्रकाशन किया। तो ए का 1, बी का 3, सी का 4 ब्रह्म माधव उपाध्याय संध्या और मोहम्मद अली डी का 2 कामरेड। तो 57 का जो हमारा उत्तर है वो है ए। अगला, 10 रोजा पत्रिका राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किसने प्रारंभ की थी? ए मोहम्मद अली जिन्ना, बी अब्दुल गफ्फार खां, सी लाला लाजपत राय, डी बाल गंगाधर तिलक। तो 10 रोजा पत्रिका का राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान प्रारंभ किया था अब्दुल गफ्फार खान ने। अब्दुल गफ्फार खान के बारे में 4-6 लाइन कमेंट बॉक्स में लिख करके आप लोग बताइए। ठीक है, सुमेलित करो सूची 1 से सूची 2 को। तो सूची 1 में है एडिटर्स और सूची 2 में है समाचार पत्र पत्रिकाएं। RSRTS प्री 2013 का प्रश्न है, निश्चित रूप से कठिन प्रश्न है। ए डांगे, मुजफ्फर अहमद, गुलाम हुसैन, एम सिंगर वेलू। दूसरी तरफ समाचार पत्र नवयुवक, इनकलाब, लेबर किसान गजट और द सोशलिस्ट। तो देखिए, द सोशलिस्ट का प्रारंभ ए डांगे ने किया, यानी ए का 4 और ए में हमें ए का 1, सी में ए का 2, डी में ए का 3 और बी में ए का 4 दिख रहा है। ठीक है, तो ए का 4 ए डांगे द सोशलिस्ट, बी का 1 मुजफ्फर अहमद नवयुवक, सी का 2 गुलाम हुसैन इनकलाब और डी का 3 एम सिंगर वैल्यू लेबर किसान गजट। अब ये देखिए, RSRTS प्री 2013 में पूछा गया था। RS के प्रश्न निश्चित रूप से कठिन होते हैं और ये भी एक कठिन प्रश्न है। इन जनरल ये नाम उतने पॉपुलर नहीं है जिसको आपने बार बार सुना होगा, तो ये एक कठिन प्रश्न था। ठीक है, तो इस प्रकार से भारत में प्रेस का विकास
इस टॉपिक से पिछले वर्षों में विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए कुल 60 प्रश्नों को हमने डिस्कस किया। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मेरा ये प्रयास आपको कैसा लगा। मिलता हूं इसी तरह के अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।